सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक बहुत ही अच्छी लीला कथा। तो ये जो सत्य घटना है, ये जो लीला कथा है, ये सुनीता जी ने शेयर की है। सुनीता जी लड्डू गोपाल की सेवा तो करती हैं, लेकिन उनको कुछ विधि जो है वो पता नहीं है। और यही होता है हम अधिकतर भक्तों के साथ में कि हमसे अनजानवश कुछ त्रुटियां हो जाती हैं लड्डू गोपाल की, जिसकी वजह से हमारे लड्डू गोपाल हमारे ऊपर जो कृपा करते हैं वो कृपा करना बंद कर देते हैं। ऐसे ही हुआ सुनीता जी के साथ में। सुनीता जी का एक बेटा था जो कि थोड़ी बुद्धि में थोड़ी सा कमज़ोर था। तो उनको लगता था कि मैं क्या ऐसे कर दूं कि मेरा जो बच्चा है वो सबके बच्चों के जैसे हो जाए। अ, बुद्धि तो थी, दिमाग था, लेकिन थोड़ी सा कमज़ोर, ऐसा कह दूं कि बहुत ज़्यादा सीधा जो होते हैं ना कुछ बच्चे, जिनको जितना बोलो बस उतना ही करे, अपना दिमाग नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा सीधा था। थोड़ी सा दिमाग का कमज़ोर ही कह सकते हैं ऐसे बच्चों को। तो ऐसे ही था। और सुनीता जी बहुत परेशान रहती थी इस बात से कि बहुत सीधा है, बड़े होके इसका क्या होगा। उससे जितना बोला जाता था वो सिर्फ उतना ही करता था, अपना खुद का दिमाग उसका बिल्कुल नहीं था। बहुत ही सीधा सरल, स्कूल जाता पिट के आ जाता, आज तक कभी किसी को पीटा नहीं है। और बच्चे चिढ़ाते उसको, कुछ भी कहते, बेचारा रोने लगता। तो ये सब चीज़ देख के ना हर माँ को भाई परेशानी होती है। अगर हर माँ यही चाहती है कि उसका जो बच्चा है बहुत होशियार हो, बहुत अच्छा हो। हर माँ की ये इच्छा होती है, ऐसी ही सुनीता जी की भी थी। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब उनको भरोसा था अपने कन्हैया के ऊपर, क्योंकि हर वो जो लड्डू गोपाल का भक्त होता है, जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनको अपने कन्हैया के ऊपर पूर्ण विश्वास होता है। और विश्वास रखना भी चाहिए। कहते हैं ना कि विश्वास ही फलता है। तो ये इनके ऊपर बहुत विश्वास था सुनीता जी को। उनको लगता था कि कन्हैया जी की मैं अगर ऐसी सेवा करूँगी तो मेरा जो बच्चा है वो अच्छा हो जाएगा। अब ये क्या करती हैं कि कन्हैया जी की सेवा तो बहुत अच्छे से करती थी, बहुत नियम से करती थी। यहाँ तक कि पहले सुनीता जी लहसुन प्याज खाती थीं, लेकिन जब से कन्हैया जी की सेवा स्वीकार की थी, जब से उनके घर में कन्हैया जी आए थे, तब से सुनीता जी लहसुन प्याज भी बंद कर दी थी। और ऐसा नहीं है कि अकेले रहती थी, वो पूरे परिवार के फैमिली के साथ रहती थी, लेकिन वो अपने कन्हैया की सेवा स्वयं के भरोसे करती थी। कभी किसी से मतलब ये नहीं किया कि मेरी वजह से आप सब छोड़ दो, अगर आपकी इच्छा है बहुत अच्छी बात है। कई बार घर में उसने बोला भी कि देखो अपने घर में लड्डू गोपाल आ गए हैं और ऐसा करना चाहिए। अगर आपके घर में ऐसा हो जाए ना, अगर कि कन्हैया हैं आपके घर में और सब लोग लहसुन प्याज छोड़ दें, तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि जो खाना बिना लहसुन प्याज का होता है वो अच्छा नहीं होता, बहुत ही टेस्टी खाना होता है। आपको यकीन ना हो तो आप कुछ दिन बना के देखिए, बहुत ही स्वाद आता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। और फिर जब हमारे उस खाने का, उस भोजन का भोग लग जाता है ना, तब तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। आपने कभी भंडारे में भोजन किया होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें कोई लहसुन प्याज नहीं पड़ती भंडारे के प्रसाद में। बहुत ही टेस्ट इतना अच्छा लगता है कि हम घर में भी और भी कहीं होटल में भी ऐसी सब्जी खाओ ना तो इतना टेस्ट नहीं आता जो भंडारे की सब्जी और पूड़ी का टेस्ट आता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते हो कि लहसुन प्याज में ही टेस्ट होता है। बिना लहसुन प्याज के भी हम बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बना सकते हैं। और जो बनाते हैं उनसे आप पूछ लीजिएगा। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे घर में बिना लहसुन प्याज का ही बने। ऐसा भी नहीं है, देखो मैंने छोड़ा है, मैं अपनी गारंटी लेती हूँ, मैंने छोड़ा है, मेरी सासू माँ भी नहीं खाती। और अधिकांश ये समझो कि मेरे घर में भी ना महीने में 2-4 दिन ही होंगे जो कि लहसुन प्याज बनता है, नहीं तो बिना लहसुन प्याज के। और मैंने तो खैर छोड़ ही रखी है जब से लड्डू। ऐसा नहीं है कि पहले से मैं भी ऐसी ही सेवा करती थी, जब तक लड्डू गोपाल की मैंने सेवा नहीं की। पहले थे मेरे घर में लड्डू गोपाल, लेकिन लहसुन प्याज घर में बनती थी रेगुलर, और मैं भी खाती थी, ऐसा नहीं है, सेवा करती थी लेकिन लेकिन जब से ये मेरे बड़े वाले ये वाले जो लड्डू गोपाल हैं ना, जब से ये आए हैं और इनकी सेवा जो प्रॉपर ऐसे तरीके से पहले सेवा होती थी, लेकिन उस भाव के साथ, मैं खुद स्वयं बता रही हूँ कि वो भाव नहीं मिलता था। लेकिन जब से मेरे ये आए हैं मनमोहना,
तब से मेरी जो भक्ति है, मेरी जो सेवा है, वो उन्हीं की कृपा से ही ये समझो कि बढ़ी है, उन्हीं की। और वो जब तक चाहे ना सेवा देना या कि सेवा लेना, तब तक कोई नहीं कर सकता है। आप कितनी भी वो कर लो, बिना उनकी इच्छा के वो जा ही नहीं सकते किसी के घर में, ये बिल्कुल 100% है। और अगर वो आपके घर आना चाहेंगे तो आपको दर्शन ज़रूर होंगे। मुझे भी आने से पहले कई बार दर्शन हुए हैं और भगवान की कृपा ऐसी है कि होते हैं ऐसे दर्शन। स्वप्न में देखो, भगवान साक्षात प्रकट होके चतुर्भुज रूप लेके आपको दर्शन नहीं देंगे। आपकी जब सेवा बहुत पवित्र होती है, आपकी जब कन्हैया से भाव मिलते हैं ना, तो आपको किसी न किसी बहाने आपको स्वप्न में कन्हैया के आपके दर्शन होंगे, किसी न किसी बहाने आपको अनुभूतियाँ होंगी। और मेरे साथ मेरे लाला ने, मेरे कन्हैया इतनी कृपा करते हैं ना कि मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकती। बहुत ही दयालु हैं। मैं तो मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कुछ भी उनसे कह दो, कभी इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं मेरे कन्हैया कि आप उनसे एक बार कह के देखो, हर इच्छा, ऐसी-ऐसी इच्छाएँ पूरी होती हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं, बस आपके मन में है और वो पूरी कर देते हैं। इतने मतलब प्रत्यक्ष हैं मेरे लाला, तो प्रत्यक्ष ऐसे कह दो। और सबके होते हैं, ऐसा नहीं है कि कन्हैया किसी के अलग हैं और किसी के अलग हैं। ये सिर्फ भाव की बात है। अगर आप भाव से सेवा करते हो ना, और ये भी बिल्कुल भी नहीं है कि बड़े लड्डू गोपाल जो होते हैं वो कृपा करते हैं, छोटे लड्डू गोपाल कृपा नहीं करते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आपका भाव मिलने लगेगा कन्हैया से, तो आपकी सेवा वो स्वीकार करते हैं। और ऐसे भी बिल्कुल भी कभी भी मत किया करिए कि अगर आपके घर में 2 लड्डू गोपाल हैं तो आप एक की सेवा बिल्कुल बंद कर दें। आप वैसे ही सेवा करिए जैसे आप उनकी पहले करते थे और जैसे आप अभी अपने दूसरे लड्डू गोपाल, बिल्कुल कोई अंतर नहीं होनी चाहिए सेवा में। जब आप ऐसे करोगे ना, तो भगवान आपकी सेवा स्वीकार करते हैं और आपको भी दर्शन देते हैं। तो ये जो सुनीता जी हैं, तो इनका जो बेटा था वो थोड़ी-सा मंदबुद्धि था, थोड़ी कमज़ोर बुद्धि, मंदबुद्धि नहीं कह सकते, कमज़ोर बुद्धि का था। लेकिन उनको विश्वास था कि उनके कन्हैया उसकी ये जो दिक्कत है, परेशानी है, वो दूर कर देंगे। और मैं कुछ अलग से उनकी सेवा कर, तो वो क्या करती थी कि बहुत अच्छे से सेवा-एवा सब कुछ बहुत अच्छे करती, दोनों तीनों टाइम का भोग लगाना, उनको शयन कराना, और खुद भी लहसुन प्याज़ छोड़ दी थी। ये बहुत कृपा थी। और ये जो बेटा था ना, ये ना बड़ी मुश्किल से हुआ था, ऐसे भी नहीं है कि बहुत कोई दिक्कत नहीं हुई इनको। ये जो बेटा हुआ है बहुत टाइम के बाद हुआ था। और जब ये हुआ है तो उसके बाद इतना बीमार रहता था, इतना बीमार रहता था। इसलिए भी इनका जो प्रेम है अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इकलौता है और है तो जब देखो तब बीमार रहता है, थोड़ी सी दिमाग का भी कमज़ोर है। तो इस वजह से भी ये सुनीता जी बहुत परेशान रहती हैं। अब ये गलती क्या कर रही थी सेवा में, सेवा तो बहुत अच्छे से कर रही थी और भगवान की कृपा ही थी कि इतनी-इतनी ऐसे बीमार पड़ता है और वो ठीक हो जाता है लड्डू गोपाल की कृपा से। तो उनको लगा कि ये जो मैं भोग है लड्डू गोपाल का जो मैं भोग लगाती हूँ, तो भोग तो अगर मैं भगवान का भोग प्रसादी रोज़ अपने बच्चे को दूँ, तो ये बहुत जल्दी, ये उनको विश्वास था और ऐसा होता भी है। भगवान का जो प्रसाद होता है ना, चाहे वो भोजन हो, चाहे चरणामृत हो उनका, चाहे पंचामृत हो, कुछ भी भगवान का प्रसाद है। अगर आप किसी भी बीमार व्यक्ति को या कि किसी भी तरह से परेशान है व्यक्ति, और आप उसको नियम से अगर उसको देते हैं ना, तो बहुत जल्दी परिणाम मिलता है और बहुत कृपा होती है कन्हैया की। और उसके साथ-साथ अगर आप विश्वास के साथ उसको वो चीज़ दें, तो उनको लगा कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसमें भगवान की कृपा होगी, भगवान का मैं प्रसाद इसको अब रोज़ खिलाऊँगी। ये सुनीता जी ने सुना था किसी भागवताचार्य से कि भगवान का प्रसाद इतना महत्व होता है, भगवान का पहले नहीं खिलाती थी, लेकिन महत्व तो होता है, अमृत तुल्य होता है भगवान का प्रसाद, भगवान का भोजन, लेकिन उसका गलत प्रयोग ना हो। अगर आप अपने हाथ से खिला रहे हो और जो भी प्रसाद दे रहे हो उसको वो बच्चा पूरा खा रहा है,
कुछ भी फेंका नहीं जा रहा है, तब तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आपने कभी सुना होगा या कि आपने अपने बुजुर्गों को देखा होगा, मैंने देखा है अपने बब्बा बब्बा को, तो वो क्या करते थे कि वो जब खाना खाते थे, भोजन करते थे, तो पहले भगवान को समर्पित करते थे, उसके बाद ही, क्योंकि हम ब्राह्मण परिवार से हैं, तो वो चीज़ हर ब्राह्मण या कि अपने बुजुर्गों से आपने देखा होगा या कि ना देखा होगा, तो ऐसे लोग करते हैं जो भगवान को मानते हैं। तो पहले अर्घ देंगे, भगवान का प्रसाद लगाएँगे, थाली के चारों तरफ जल डाल के, और फिर बाद में खाने के बाद में जब पूरा भोजन प्रसादी पा लेते हैं, उसके बाद वो जो थाली रहती थी, चाहे वो दूध की कटोरी हो, चाहे वो दाल चावल हो, कुछ भी हो, मेरे जो बब्बा थे ना, अब तो है नहीं, भगवान के पास चले गए ये समझिए। तो वो क्या करते थे कि वो पूरे थाली को थोड़ी सब पानी डालते थे उस थाली में, और उसको अच्छे से साफ करते थे, और वो थाली का जो भी कण था, एक एक दाना वो पूरा पानी में आके और फिर उसको पी लेते थे, इतनी साफ थाली करके। वो कह, जैसे हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो हम पूछते थे कि बब्बा आप ऐसे क्यों करते हो, ये अच्छा नहीं लगता है ऐसे आप पूरा पानी डाल के और पीते हो। तो वो कहते थे बेटा ये प्रसाद है, ये भगवान को अर्पित हो जाता है, तो भगवान का अर्पित किया हुआ जो भोजन होता है, उसमें एक एक कण में भगवान का वो होता है, और इसका अपमान नहीं होना चाहिए, ये नाली नर्दा में नहीं जाना चाहिए, ऐसे मेरे बब्बा बोलते थे। और ये बिल्कुल हकीकत बात है, भगवान का प्रसाद अमृत तुल्य होता है, उसका एक कण भी नाली में नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये जो थी सुनीता जी, अपने बच्चे को तो देती थी, और बच्चा थोड़ी बहुत खाया, थोड़ी बहुत थाली में डली है, और थाली फिर जाके चली गई सिंक में, और सिंक में क्या है, सिंक में फेंक गया, फिर वो कचरा कहाँ जा रहा है, फिर जूठन कहाँ जाएगा, नाली में ही जाएगा। तो ये उनसे गलती हो रही थी, इस वजह से उनका जो बच्चा था वो सुधरने की जगह और ज़्यादा मंदबुद्धि ही समझो होता जा रहा था, और भगवान की उनके ऊपर कोई कृपा नहीं हो रही थी। पहले सुनीता जी को भी बहुत अनुभूति होती थी, स्वप्न में बहुत दर्शन होते थे, लेकिन जब से इन्होंने इस तरीके की वो करने लगी थी ना, अपने बेटे को प्रसाद देने लगी थी, भोग लगाए और किसी को नहीं देती थी, अपने बच्चे को दे देती थी कि जिसमें इनका बच्चा जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन वो गलत करती थी, अगर आप छोटा बच्चा है वो आप उसको दे रहे हो, तो या तो अपने हाथ से खिला दो, या तो फिर वो अगर खा ले तो उसका जो बचा हुआ है थाली का, क्योंकि वो प्रसाद है, और ये हर भक्तों को ध्यान रखना चाहिए भगवान के प्रसाद का। तो आप स्वयं खा लो ना, आप माँ हो, क्यों नहीं खा सकती, और अगर नहीं खाना है तो उसको, उस अनाज को पूरा साफ करो, एक प्लेट में निकालो और चिड़ियों को डाल दो, ऐसी जगह डाल दो कि जहाँ पे पैरों में न जाए। ऐसी सेवा भगवान स्वीकार करते हैं, और भगवान के अगर भोजन का अपमान होता है तो वो आपकी सेवा कभी स्वीकार नहीं करेंगे, और जो आपको अनुभूति दे रहे हैं, जो आपके ऊपर इतनी कृपा बरसा रहे हैं, वो भी बंद कर देते हैं। जब कुछ दिन से इस तरीके से होने लगता है, उनका बच्चा जो है और दिन प्रतिदिन बुद्धि बढ़ने की जगह और कमज़ोर होती जा रही थी, और जो उनको ऐसी अनुभूतियाँ होती थी, जो उनको स्वप्न में दर्शन होते थे, वो सब बंद होने लगे, कुछ भी दर्शन नहीं, कोई भी अनुभूति नहीं। वो भगवान के पास जाती थी तो उनको ऐसा लगता था जैसे एक मूर्ति ही है। और जब हमारे भगवान जागृत होते हैं ना, जब हमारी सेवा स्वीकार करते हैं, तो हम भगवान के पास जाते हैं तो इतनी खुशी होती है, मन इतना प्रफुल्लित हो जाता है, और इतना अच्छा लगता है। भगवान के मंदिर में जाओ, भगवान की जब सेवा करो, अंदर से बहुत खुशी होती है। और जब हमारे भगवान रुष्ट होते हैं तो ऐसी कोई भी अनुभूति नहीं होती, आप ऐसे अंदर से लगता है जैसे ये भगवान में जान ही नहीं है, प्राण ही नहीं है, भाव ही नहीं मिलते, बस एक वो मूर्ति जैसे ही लगती है, प्रतिमा जैसे ही लगती हैं। लेकिन जिनका भाव मिलता है उनका ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक जिस भाव से आप उनकी सेवा करते हैं, अगर आप उनको पुत्र के रूप में सेवा करते हैं, तो वो आपको एक छोटे बच्चे के रूप में ही, एक पुत्र के रूप में ही आपको आपका भाव जगेगा, और आप उनको किसी भी रूप में मानते हैं, आपको
उस रूप में भाव दिखेगा। लेकिन अगर आपकी सेवा वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो जागृत नहीं है या कि आपसे रुष्ट हैं, तो आपको कोई अनुभूति नहीं होगी। तो ये जो गलतियाँ होती हैं ना, ये भगवान की लड्डू गोपाल की सेवा सरल तो बहुत है, लेकिन छोटी छोटी सी जो बातें होती हैं उसको बहुत ध्यान रखा जाता है, तभी लड्डू गोपाल जागृत होते हैं और आपकी सेवा स्वीकार करते हैं। लेकिन हम जब लगातार सेवा करते हैं ना, तो हमारे कन्हैया, अगर हमसे अनजानवश गलती हो रही है, कोई जानबूझ के नहीं हो रही है, तो चाहे देर भले हो जाए, हमारी उस त्रुटि को, उस गलती को कभी न कभी वो जानकारी सामने लाते हैं और हमसे अनजानवश हो रही त्रुटि को हम दोबारा नहीं करते, ऐसी जानकारी हमें मिलती है। तो अगर ये वीडियो भी आपको अगर मिल रहा है, आप सुन रहे हैं, आप ज़रूर लड्डू गोपाल के भक्त हैं, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं और ये कहानी पूरी सुन रहे हैं। तो फिर ऐसे ही हुआ सुनीता जी के साथ। उनको ये जानकारी जब मिली, जब उन्होंने एक भक्त से पूछा जो कि लड्डू गोपाल की भक्त थी, और उन्होंने जब अपनी बातें बताई, तो उन्होंने बोला कि पहले तो मुझे भी इसी तरीके से अनुभूति होती थी, इसी तरीके से कृपा करते थे, बहुत अनुभूति होती है, कई बार मैंने स्वप्न में दर्शन देखे हैं भगवान के, लेकिन अब कुछ भी अनुभूति नहीं हो रही है। और जो मेरा बच्चा है वो दिन प्रतिदिन और वो होता जा रहा है। मैं इतनी खुश थी, अंदर से मुझे इतना वो लगता था कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, और मैं भगवान का प्रसाद भी उसको खिलाने लगी थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो फिर वो जो भक्त थी वो बताती हैं कि आप वो जो प्रसाद खिलाती हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो छूटता हो थाली में और वो नाली में जा रहा हो। तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ, ये तो होता है, इस चीज़ का तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तब उन्होंने सारी जानकारी दी कि भगवान के प्रसाद कभी इस तरीके से नहीं होना चाहिए। फिर उनको गलती का एहसास हुआ और भगवान की कृपा हुई उनके पास, जब उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी और अपने कन्हैया से माफ़ी मांगी, और अपने बच्चे को फिर वो उन्होंने बताया कि खिलाओ, बहुत अच्छी बात है, और आप विश्वास के साथ खिलाओ, आपका जो बच्चा है बहुत जल्दी ठीक होगा। और हुआ भी यही। सुनीता जी का जो बेटा था, जब उन्होंने ये गलती अपनी स्वीकार कर ली और ये त्रुटि दोबारा नहीं की, और अपने बच्चे को अपने हाथ से खिलाती, और जो भोजन बचता उसको स्वयं खा लेती, और जब वो जो भोजन था, प्रसाद था, जब एक दाना भी नाली में नहीं जाने लगा, तो भगवान इतने प्रसन्न हुए, वैसे ही पहले की भांति ही उनको स्वप्न में अनुभूति कराने लगे, दर्शन देने लगे, और उनका बच्चा एकदम ठीक हो गया, नॉर्मल बच्चों की जैसे हो गया। तो ये होती है कृपा। अगर आप विश्वास के साथ कोई त्रुटि नहीं करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, तो भगवान आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी पूरी करते हैं। कब? जब आपसे कोई त्रुटि ना हो, और अगर अनजानवश हो रही है, आपको वो जानकारी मिल जाए, फिर आप वो दोबारा गलती ना करें। तो हमारे कन्हैया तो है ही बहुत दयालु, बहुत कृपालु हैं। इनकी जितनी तारीफ़ की जाए, जितना इनका गुणगान किया जाए, कम है। बहुत ही दयालु है कन्हैया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।